डॉक्टर, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थीं, फिर भी स्पर्म काउंट हर 6 महीने में कम क्यों होता जा रहा है? ये सवाल एक 28 साल के नौजवान लड़के ने कल मेरे को ओपीडी में पूछा। उसको पेन नहीं था, कोई मेजर सिम्टम नहीं थे, सिर्फ एक चीज थी, वैरिकोसील। और प्रॉब्लम वैरिकोसील से ज्यादा उसकी डेली हैबिट्स की वजह से बढ़ रही थी। दोस्तों, अगर आपको वैरिकोसील है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है लेफ्ट साइडेड वैरिकोसील, या फिर आप इनफर्टिलिटी के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये वीडियो को एंड तक बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वैरिकोसील होने पर 5 ऐसी डेली गलतियां जो साइलेंटली आपकी स्पर्म काउंट को कम करती हैं, टेस्टोस्टेरोन कम करती हैं और फर्टिलिटी को डैमेज कर सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं ऐसी एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करता हूँ, जैसे कि वैरिकोसील, वैरिकोज वेन्स, जो एक छोटी से सुई से होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। पहले समझते हैं वैरिकोसील एक्चुअली होता क्या है। वैरिकोसील का मतलब है कि टेस्टिकल्स के आसपास जो वेन्स होती हैं, उनके वैल्व्स खराब हो जाते हैं और उस कारण से वहां पे ब्लड पूलिंग होती है, मतलब वेन्स मोटी हो जाती हैं। तो इससे टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब होता है और स्पर्म प्रोडक्शन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर केसेस में ये काम बिल्कुल पेन कम या बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं वो 5 डेली मिस्टेक्स जो वैरिकोसील्स को और खराब कर सकती हैं। मिस्टेक 1, बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पे खड़े रहना या बैठना। अगर आपका डेस्क जॉब है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और या फिर आप एक जगह पे खड़े रहते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। इससे पेल्विक वेन्स में प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर की वजह से वैरिकोसील की वेन्स और डायलेट होती हैं और टेस्टिस का सर्कुलेशन इफेक्ट होता है और स्लो हो जाता है। मैंने कई पेशेंट सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मतलब रेगुलर ब्रेक्स और मूवमेंट्स से देखा है, क्योंकि हेवीनेस और डिस्कम्फर्ट में उनको नोटिसेबल रिलीफ मिलता है। मिस्टेक 2, टाइट अंडरवेयर या टाइट जीन्स पहनना। बहुत टाइट क्लोथिंग टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा देती है और ब्लड सर्कुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। वैरिकोसील में पहले से ही हीट का इशू होता है, तो ऊपर से अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो वो और वर्सन करता है। लूज फिटेड अंडरवेयर और ब्रीदेबल क्लोथिंग छोटी सी चेंज लगती है, बट लॉन्ग टर्म में उसको काफी डिफरेंस दे सकती है। मिस्टेक 3, हेवी वेट लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग। बहुत ज्यादा हेवी जिम वर्कआउट, स्पेशली स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देती हैं और उससे वैरिकोसील की वेन्स डायलेट हो जाती हैं। प्रोग्रेशन वैरिकोसील का फास्ट हो जाता है। इसका मतलब यही नहीं कि आप वैरिकोसील के डर से आप एक्सरसाइज बंद कर दें, बट राइट टेक्निक और मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। मिस्टेक 4, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एक्सेस जंक फूड। स्मोकिंग और अल्कोहल से स्पर्म क्वालिटी को डायरेक्टली डैमेज होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। जंक फूड इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है और हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तो वैरिकोसील ऑलरेडी स्पर्म एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज करती है और अगर आप ये हैबिट्स करेंगे तो उसको और डैमेज हो जाएगा। मिस्टेक 5, पेन नहीं है तो आप इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे कॉमन और डेंजरस मिस्टेक है। वैरिकोसील बिना पेन के भी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और टेस्टोस्टेरोन को साइलेंटली इफेक्ट कर सकता है। कई पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तब तक फर्टिलिटी पैरामीटर्स उनके ऑलरेडी काफी डिक्लाइन हो चुके होते हैं और ये स्टेज में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अर्ली इवैल्यूएशन का मतलब होता है ज्यादा कंट्रोल और कम रिग्रेट। आपको वैरिकोसील के साथ साथ स्पर्म काउंट गिर रही है, इनफर्टिलिटी का इशू है, टेस्टिकुलर पेन या हेवीनेस हो रहा है और अल्ट्रासाउंड में वर्सनिंग दिख रहा है, तो हर डिसीजन हमेशा प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन और गाइडेंस के साथ ही लेना चाहिए। आज के टाइम में वैरिकोसील केसेस ओपन सर्जरी जरूरत नहीं है। एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस्ड और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम सिर्फ अबनॉर्मल वेन्स को टारगेट करते हैं और हेल्दी स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करते हैं, बिना स्टिचेस, मिनिमल पेन और सेम डे डिस्चार्ज। वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, जिसको आप जरूर देखिए। इसमें हम आपको एम्बोलाइजेशन के बारे में और जानकारी देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो से पहले। सेहतमंद रहिए और जानकार रहिए और कोई भी सिम्टम्स को अपने बॉडी में इग्नोर मत करिए। धन्यवाद।